मधुबनी चित्रकला में पिछले क्लास में हम लोग जो रहे थे चित्रकला में आप पिछले क्लास में चले थे। भित्ति मीन्स क्या होता है, और दीवार की चित्रकला में आप पिछले क्लास में कोहबर चित्रकला पूरा पढ़ चुके। कोहबर चित्रकला की विशेषता भी हम देखिए। आज हम लोगों को इसी में देखना है रोशनी घर की सजावट। ये चला है, नीचे हेडिंग दे दीजिए रोशनी घर की सजावट और तब परिपक्व परिवर्तन आ जाए। मधुबनी पेंटिंग आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। देखिए रोशनी घर की सजावट, रोशनी घर की सजावट। चलिए सब फोटो में दिखा जैसे कोई मधुबनी चित्रकला कर सब बात उसके बाद आपने अपना करवाया। देखिए रोशनी घर की जो सजावट की बात चल रही है, तो आपको पहले भी समझाए थे कि किसी के यहाँ विवाह शादी का आयोजन, तो विवाह के आयोजन में दो जगह मेन सजाया जाए। एक सबसे इंपॉर्टेंट होंगे जो उनके यहाँ के देवता है। अब शादी विवाह में माना जाता है कि देवता बड़ा इंपॉर्टेंट है, सूर्य में श्रीकर साइन करते हैं, टीका रंग से रखते हैं। वो लफड़ा कुछ हो गया था, नहीं आप करता है लगता है छूट गया, इसलिए से तो इसीलिए हम लोग देखें कि यहाँ पे मिथिला क्षेत्र में एक बहुत बढ़िया एक कल्चर है। महिला अपनी सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाती है। ये सांस्कृतिक परंपरा क्या है कि अगर घर में कोई भी शुभ कार्य यानी विवाह हो रहा है, कोई शुभ काम करने जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो रोशनी घर है, रोशनी घर से तात्पर्य कैसा है, पूजा घर से। जो पूजा घर है उस घर को इन लोग सबसे पहले है कि उसमें अच्छे चित्र बने, और इस चित्र में जो चित्र होंगे वो किस प्रवृत्ति के होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। जैसे आपको बताया गया कोहबर में जो चित्र होंगे वो कामुक प्रवृत्ति के होंगे, लेकिन रोशनी घर में जो चित्र होंगे धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। चित्र भी हमेशा जब भी बनेगा तो युगल चित्र यहाँ पर खास बनाया जाता है। युगल मतलब जोड़े में, जो भगवान एकदम जोड़े में है तो दोनों को बनाया जाएगा। जैसे इस पर दोनों जोड़ी के साथ खुश है, कल्पना की जाएगी कि विवाह हो रहा है, उसी प्रकार वे खुश है। उनकी सांस्कृतिक परंपरा है जिसको कैरी ऑन करते हैं। और इसमें युगल में आप समझ रहे होंगे पहला कौन है, सीता और राम। इनके चित्र में पहले जनरली कोशिश करेगा महिलाओं के नाम लिखते हैं, राम और सीता नहीं, सीता और राम। इस पर राधा की राधा और कृष्ण दोनों का हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ शिव और पार्वती की पार्वती शिव, पार्वती शिव होंगे। तो ये सब जो देख रहे हैं जितने भी देवी देवता है वो युगल रूप में उसके घर में इनके चित्र बनाए जाए। इनके चित्र भी उसी प्रवृत्ति के होंगे जैसा हम वहां देख रहे हैं। जब भी इनके चित्र बनेंगे डबल बॉर्डर के साथ ही बने। आपको बताया इसमें डबल बॉर्डर के साथ चित्र बनाने के बाद बीच में इन चित्रों का बढ़िया चित्रण किया जाता है। तो एक रोशनी घर की सजावट हम लोग भित्ति चित्रकला में देख लेंगे। तो अब इसके बाद बारी आएगी किसका, अलिपन। तो हम लोग जस्ट अभी अलिपन देखेंगे। अलिपन के बाद तब आएगा मधुबनी चित्रकला में क्या परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन की बात हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखो एक दो बात आपको बिल्कुल समझाए, रंग की बात हम परिवर्तन में करें। पहले क्या चल रहा था, आज क्या है, पहले कहाँ बन रहा था, आज कहाँ बन रहा था। जैसे पूछे कि रंग का किस तरह बनाते थे, तो हम लोग परिवर्तन में इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। तो आप क्लियर करें। तो अभी जल्दी से लिख दिया जाए रोशनी घर की सजावट। ठीक है, नीचे रोशनी घर से तात्पर्य रोशनी घर से तात्पर्य पूजा गृह के कमरे से है। पूजा गृह के कमरे से है। विशेष आयोजन में मिथिला संस्कृति के अंतर्गत विशेष आयोजन में मिथिला संस्कृति के अंतर्गत पूजा रूम को सजाने की भी परंपरा रही है। पूजा रूम को भी सजाने की परंपरा रही है। पूजा रूम को भी सजाने की परंपरा रही है। मिथिला चित्रकला के अंतर्गत रोशनी घर के सजावट में धार्मिक प्रवृत्ति के चित्र बनाए जाते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं। इसमें सामान्यतः देवी देवताओं का युगल स्वरूप चित्रित किया जाता है। युगल स्वरूप चित्रित किया जाता है जिसके अंतर्गत सीताराम राधा कृष्ण, पार्वती शिव की मूर्तियों को चित्रित किया जाता है। चित्र के निर्माण दीवारों पर होते हैं। बाहर दोहरे बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। और ठीक बीच में चित्र निर्मित किए जाते हैं। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए अलिपन।
परिपन, परिपन। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग, तो बढ़िया से समझे। परिपन का मतलब हमने समझाया, मधुबनी चित्रकला में परिपन एक महत्वपूर्ण भाग है, और इस परिपन में निर्मित कहाँ किया जाता है? जमीन पर। परिपन को हम लोग रंगोली के नाम से जानते हैं। आप भी देखे होंगे रंगोली का निर्माण करने के लिए, तो इसमें जमीन पर कहाँ बनाएंगे? मकान में, कमरे के बीच में, या चौखट पर? चौखट पर बीच में बनाएंगे। मेन इसको जो बनाया जाता है रंगोली, वो दरवाजे के जस्ट बाहर, चौखट पर। तो चौखट पर मुख्य रूप से रंगोली का निर्माण किया जाता है। तो चौखट का मतलब हो गया दरवाजा के बाहर। यह जो रंगोली बनाए जाते थे वो किससे से बने? तो चावल को पीस कर, इसको नेचुरल चीज है, ये नहीं कि चूना से बना दिया। चावल को महीन पीस देना है, और चावल को पीसने के बाद उसी से बनेगा। चावल को अलग अलग रंग से रंग दे सकते हैं। इसमें परिपन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यामितीय आकार। ज्यामितीय आकार का मतलब है कई ऐसे भी होंगे जो गोलाकार होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कई त्रिभुज मिला करके एक साथ किए गए कि भाई ऐसे हो गया, फिर इसी प्रकार स्ट्रक्चर हम लोग देखें ऐसे हो गया, फिर इसी प्रकार स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, कई स्ट्रक्चर मिला करके भी हम लोग करके इसमें भी कई डिजाइन देती। और भी कई तरह के हो सकते हैं। ज्यामितीय आकार में त्रिभुज बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं। अन्य भी जो ज्यामितीय स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चरों को इसमें बढ़िया से बनाया जाता है। क्या बीच में खाली छोड़ते हैं कि रंग देते हैं? इसमें पूरा भाग लगा होता है, बीच में खाली इसमें नहीं छोड़ते। इसमें भी जितने पार्ट है सबको रंग दिए जाते हैं। तो यही परिपन में मुख्य रूप से आपको देना है कि यह भूमि पर बनता है, दीवार पर नहीं बने। तो लिख दीजिए इसका परिपन। परिपन में लिख दीजिए मधुबनी चित्रकला के अंतर्गत, मधुबनी चित्रकला के अंतर्गत परिपन, परिपन एक महत्वपूर्ण भाग है। परिपन एक महत्वपूर्ण भाग है। परिपन चित्रण, परिपन चित्रण भूमि पर चित्रित किए जाते हैं। भूमि पर चित्रित किए जाते हैं, और यह मिथिलांचल क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। और यह मिथिलांचल क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। मिथिलांचल क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। इस चित्र को, इस चित्र को चौखट के आगे, चौखट के आगे भूमि पर बनाया जाता है। चौखट के आगे भूमि पर बनाया जाता है। इसके माध्यम से, इसके माध्यम से मिथिला क्षेत्र की संस्कृति की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। मिथिला क्षेत्र की संस्कृति की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। मिथिला क्षेत्र की संस्कृति की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। इसका निर्माण महिलाओं के द्वारा, इसका निर्माण महिलाओं के द्वारा किसी विशेष आयोजन के अवसर पर किया जाता है। महिलाओं के द्वारा किसी विशेष आयोजन के अवसर पर किया जाता है। इसके निर्माण के लिए, इसके निर्माण के लिए चावल को पीसे जाते हैं। चावल को पीसे जाते हैं, उसे विभिन्न रंगों से रंग दिया जाता है। विभिन्न रंगों से रंग दिया जाता है, रंग दिया जाता है। और इसका निर्माण किस तरह का? ब्रश से, कटा से, जिससे परिपन का निर्माण, परिपन का निर्माण हाथ से, हाथ से किया जाता है, किया जाता है। इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार को, इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार को, ज्यामितीय आकार को बहुत ही बारीक ढंग से, बहुत ही बारीक ढंग से विभिन्न रंगों के प्रयोग के द्वारा, विभिन्न रंगों के प्रयोग द्वारा, विभिन्न रंगों के प्रयोग द्वारा आकर्षक और मनमोहक बनाया जाता है। आकर्षक और मनमोहक बनाया जाता है। आकर्षक और मनमोहक बनाया जाता है। परिपन का काम कंप्लीट हो गया। अब लास्ट सेक्शन आपका है, वह क्या है? परिवर्तन क्या हुआ है, हम लोग उसकी बात करेंगे, और उसके बाद मधुबनी चित्रकला कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटा सा एक दो मंजूषा चित्रकला और भी क्षेत्रीय चित्रकला एक क्लास पेपर 45 मिनट और लेंगे, तो आपका ऐसे आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी लेने से कला से निश्चिंत हो जाओ। तो प्रश्नों के घुमाव पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, कैसे घूम सकता है, कितना तरह का प्रश्न दे सकता है। तुमसे पूछ लेगा पटना क्रम चित्रकला और मधुबनी चित्रकला में तुलना करें, तो आप कर सकते हो। तो पटना क्रम चित्रकला है वो 18वीं शताब्दी में डेवलप किया है, और यह उड़ीसा के पूर्व देश का विकास। इसमें निर्माण इसका किससे है? ये मधुबनी चित्रकला का निर्माण किससे है? कमली से, बांस से, आम के पूजा से। और वही पटना क्रम चित्रकला का निर्माण गिलहरी के बाल और भैंस में डाल जाता है। तो अब इसके कारण निर्माण में ही जब इतना अंतर है, तो क्या इसके बारीकियों की तुलना करना सही है? निर्माण वो हाथ से कर रहा है, उंगली से कर रहा है, बाल से कर रहा है, तो दोनों में तुलना करेंगे, बहुत बारीक ढंग से बना हुआ है, तो क्या तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जितने भी अंतर आएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो दोनों चित्रकला को एक साथ जोड़, और वो जोड़ने के बाद सब लोग नहीं लिख सकते, तरीके से नहीं बोला, लेकिन यही समझना है कुछ होने के बाद बस लिख लिया। कब किसको कहाँ जोड़ देगा कोई ठिकाना नहीं। जोड़ दिया तो जो लड़के गहराई से पढ़ रहे हैं बचेंगे, बाकी परीक्षा में बहुत बेचारे कष्ट है। ये लड़ा कि नहीं लड़ा, बोले क्या बाहर टीचर तो बोले देखो पटना का पढ़ावता जी, मधुबनी पढ़ावता लग गया ना, तो कहेगा कि काल लड़ा सब कलम नहीं चल। दोनों को ऐसा पूछा कि कलम नहीं चले।
तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसमें जो है कोई अभ्यास के बाद वो आपका सही हो जाए। अब मेन हम लोगों को समझना है कि इसमें परिवर्तन क्या गया है। मुझे हेडिंग दीजिए, मधुबनी चित्रकला में परिवर्तन, मधुबनी चित्रकला में परिवर्तन, मधुबनी चित्रकला में परिवर्तन, मधुबनी चित्रकला में परिवर्तन। चलिए देखिए, ध्यान से समझना है आपको। मधुबनी चित्रकला धीरे धीरे इतने लोकप्रिय हुए कि आज के दौर में इसका व्यवसायीकरण हो। व्यवसायीकरण का मतलब, हाँ, व्यवसायीकरण का मतलब है कि इस चित्रकला के नाम पर पैसा कमाया जा सके। पहले था कि यह पैसा कमाने के लिए नहीं होता, पहले किसलिए था? आज पर्व त्योहार में देवताओं को पसंद करने के लिए, बढ़िया से जीवन जीने के लिए तब बनाया जाता है। तो आज किस लिए है? इसके नाम पर कहां से पैसा आ जाएगा? तो ये निश्चित है कि जब व्यवसायीकरण होगा तो अपने मूल जो तत्व है उसमें कुछ परिवर्तन इसमें होंगे। अब मूल तत्व इसके क्या थे? इसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ कहां होते थे? भित्ति पर, दीवार पर, या फिर निर्माण कहां होते थे? भूमि। अभी ना पड़े भित्ति के अंतर्गत कोहबर बनेगा, आगे का क्या हो गया? दूसरा गोसाई घर पूजा हो, और भूमि के अंतर्गत क्या हो? तो हम लोग देखेंगे यहाँ रंगोली बने। अब ये बताओ, अगर हम इसको बेचना चाहे तो इसका दीवार फाड़ के नहीं बेचे? ऐसा नहीं ना कि किसी का दीवार फाड़ दिया तो बेच दिए। देखो जनरली मधुबनी चित्रकला जो देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा फोकस नहीं, ये लगभग समझ लुप्त है, बहुत प्राचीन चित्रकला है। 1934 में बिहार में बहुत ज्यादा भूकंप आए और मिथिला के क्षेत्र में कई घर गिर गए, और उसमें अंग्रेज है, अंग्रेज जब उस समय अंदर से मलबे से दबे हुए व्यक्ति को निकाल रहे हैं, तब वो देखे कि कई ऐसे घर में दब के मरा है जिसके दीवार पे इतना सुंदर पेंटिंग है, मिट्टी का घर, लेकिन पेंटिंग बड़ा जबरदस्ती है, और ऐसा एक घर में नहीं, कई घर में मिल रहा है। तो अंग्रेज इसको हाईलाइट किया कि वाह, मिट्टी का घर, लेकिन रंग रोगन करके इतना सुंदर खूबसूरत बनाया है कि हम लोग का बढ़िया बढ़िया बंगला फेल है इसका। और वहां से ही चित्रकला धीरे धीरे हाईलाइट होना शुरू हो। और वर्तमान समय में बताओ, दीवार टांग के तो हम बेच नहीं सकते, तो इसके कारण अब भित्ति और भूमि से हट करके इसका स्वरूप किस पर आ गया? कपड़ा, कागज पर। अब कपड़ा जो है, कपड़ा और कागज आने से बहुत कम समय तक चित्र रहेगा कि ज्यादा किसी का रेंट पर कोई व्यक्ति रह रहा है, वही कोवर रूम बनाना, और मगर मालिक कर रहा है, खबरदार दीवार में कुछ मत करना, हाथ में पेंटिंग कराना। अभी कहेगा शादी ब्याह भाई क्या करेगा, यही रहना। तो अब धीरे धीरे उसका कपड़ा मॉडल कपड़े पर बना रहेगा, पीछे टांग दीजिए, बस हो गया, आप हटा दीजिए। देखो मॉडर्नाइजेशन आ गया, इससे इसकी जो जीविका है वो बढ़ गई। अब ज्यादा समय तक दब पाए, क्योंकि कपड़ा और कागज करने के कारण आम लोगों तक आसानी से उपलब्ध हो, कहीं भी इसको बेचा जा सकता है, दूर दूर तक अब चला जाए। तो ये सब इसके देखो परिवर्तन का पार्ट हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट देखें, रंग का जो आप देख रहे हो गोसनी घर की सजावट को, पूजा रूम में आजकल आप भले ध्यान नहीं देते, अभी भी हल्का फुल्का लोग सुनोगे कि पूजा रूम में चप्पल पहन के जाना है, पूजा रूम है तो ध्यान रखना है, हाथ धो के जाना है, आरती देने के लिए पैर पहले धो लेना है, बड़ी पवित्रता पर ध्यान दिया। और इसीलिए रंग बनाने में भी लोग बड़ा प्राकृतिक ढंग से रंग बनाते हैं। इनका जो कलर है सेम उसी तरह है जैसे पटना कला है, तुलना करने में कोई फर्क आता है। अब थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की चेंजिंग है। हरा रंग इनको बनाना था तो सीम के पत्ता से बनाते, सीम का पत्ता देखे हैं, उसको अगर कॉपी पे रंग लीजिए तो फर्स्ट क्लास हरा रंग तैयार हो। तो देखिए सीम के पत्ता से हरा रंग बना लिए। इनको लाल रंग बनाना है तो सहतूत के फल से बनाते हैं, दूध देखा है, उसी को सहतूत कहते हैं, और सहतूत कैसा है? लाल जैसा, तो खाएगा तो लाल जैसा हो जाएगा, तो वो दूध से वो एक रेड कलर बना देते हैं। इनका पीला कलर तो और हाई फाई है, पटना कला में तुम्हें याद होगा गाय को बत्ती मिला और तब गोमूत्र से पीला कलर बनाते थे। इनकी टेक्नोलॉजी क्या थी? बैल के पत्ता से दूध निकाल के और चूना बनाने से पीला हो जाता है। लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी और हाई फाई, चूना और बैल के पत्ता, कभी ट्राई करोगे? आजकल तो बैल बेचारा फल के कंपनी से गिर रहा है, लेकिन खाने वाले मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। पहले मोबाइल नहीं था तो बेचारा ये सब खेलता था, आजकल तो अपने बेचारा चूल्हा आगे कहाँ गया थी, तभी मोबाइल खेल रहे हैं, इतना शरीर बैठ गया, मोबाइल नहीं छोड़ने वाला। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये बैल के जो पत्ते हैं उसमें चूना मिला दिया तो कौन सा कलर? पीला। काला कलर बनाने के वही काजल की जगह, उधर भी आपको याद होगा चौका काजल, इधर भी वही काजल है, तो काजल से काला कलर बनाया गया। इस तरह से यहाँ भी प्राकृतिक रूप से रंगों को तैयार किया गया। मतलब पूजा में पेंटिंग है तो हरा का पेंटिंग है तो सीम के पत्ता को एकदम निकाल के एकदम पूरा हरा कलर निकाल के उससे पेंटिंग करना, और नेचुरल सारे कलर। लेकिन ये बताओ आज के इस दौर में जहाँ इतने व्यवसायीकरण इसके हो गए हैं, क्या संभव है कि ऐसे लोग करें? दूध खोजेगा तो लाल रंग निकालेगा तो चलेगा तो बेचने जाएगा, खरीदारी नहीं है। इसी कारण से ये व्यवसायिक स्वरूप होने के कारण इनके रंगों का स्वरूप चेंज हो गए, प्राकृतिक से कृत्रिम रंग जाते हैं और कृत्रिम रंगों का प्रयोग होता है दोबारा सजा पेंटिंग में। ये देखो एक परिवर्तन हो गया। अगला परिवर्तन हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया स्तर पर चले, यह एक लोक कला। लोक कला का मतलब है क्षेत्रीय खास जगहों का कला, उसको लोक कला। अब बताओ यह एक लोक कला थी जो केवल मिथिला क्षेत्र में प्रचलित, लेकिन आज क्या केवल मिथिला है? पूरे भारत के साथ साथ विश्व के दूसरे देश में भी इसके प्रभाव और इसके महत्व को देखा जा सकता है। तो ये देखो एक परिवर्तन आ गया, अस्त्र में भी चेंजिंग है, कलर में चेंजिंग है, जहां बन रहा है उसमें चेंजिंग है। पहले बनता था किससे? उंगली से और किससे? लकड़ी से। लेकिन आजकल आप बताओ उंगली और लकड़ी से बना के कोई बेचेगा? नाक मुंह टेढ़ा रहेगा तो खरीदार नहीं है। आजकल अगर बेचे मधुबनी चित्रकला का ही, लेकिन अगर टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो नेचुरल चीज नहीं देखेगा। अब उसमें लोगों को चाहिए कि ठीक ठाक बने, तो आजकल इसमें ब्रश का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए आजकल के चित्रकार अब लकड़ी हाथ छोड़ करके ब्रश से पेंट कर रहा है, क्या पहले ब्रश था? नहीं। परिवर्तन क्या नहीं, दो और हम देखेंगे, इससे आपको मालूम चल रहा है कि मधुबनी चित्रकला किस प्रकार कैसे से कैसे बन गया। इसमें कई चीज का लाभ भी हो रहा है, कई चीज नुकसान भी हो रहा है। तो अब इस बात को जल्दी सपोर्ट करेंगे। नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखे मिथिला चित्रकला की लोकप्रियता, मिथिला चित्रकला की लोकप्रियता, मिथिला चित्रकला की लोकप्रियता ने इसका व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किया। मिथिला चित्रकला की लोकप्रियता ने इसका व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किया, इसका व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किया, व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किया, जिसके कारण मूल रूप से मूल रूप से मूल रूप से
मूल रूप से इस चित्रकला में काफी परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। इस चित्रकला में काफी परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। इन परिवर्तन को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। देखिए, पूर्व में इस चित्रकला को किसी विशेष आयोजन पर चित्रित किए जाते थे। परंतु आज इसका व्यवसायीकरण होने के कारण इसका निर्माण निरंतर किया जा रहा है। इसके निर्माण के लिए किसी खास समय की आवश्यकता नहीं रह गई है। इसके निर्माण के लिए किसी खास समय की आवश्यकता नहीं रह गई है। भित्ति चित्रकला और भूमि चित्रकला के रूप में विकसित यह चित्रकला वर्तमान समय में कागज और कपड़े पर भी निर्मित होने लगा है। जिससे इस कला के स्थानांतरण बिक्री उत्तर जीविका अधिक हुई है। इस कला का स्थानांतरण बिक्री और उत्तर जीविका का मतलब आगे समय तक जीवित रहना। उत्तर जीविका अधिक हुई है। नीचे टेस्ट करेंगे। मधुबनी चित्रकला में प्रारंभ में प्रयुक्त होने वाले रंगों को प्राकृतिक पदार्थों से तैयार किए जाते थे। हरा रंग सीम के पत्ते से, लाल रंग शहतूत से, काला रंग काजल से और वहीं बैर के पत्ते से दूध निकालकर उसमें चूना मिलाकर पीला रंग तैयार किए जाते थे। बबूल के पेड़ से निकले गोंद का प्रयोग रंगों को साटने के कार्य में करते थे। देखो टेक्नोलॉजी कितनी हाई थी समझ। अब सबसे तो वही है, अब रंग छूटे नहीं। तो देखा होगा चुना होती है, वैसे ही प्रश्न हमारे तो भारत का चुना लगा तो चुना सटेगा कैसे। इसके लिए तुम देखता होगा कि आजकल उसमें फेविकोल डालते हैं। अब फेविकोल डाल दिया तो चुना सट गया। किसी का पेंटिंग हुआ वैसे किया, हाथ में लग गया तो समझ लीजिए कि उसमें फेविकोल नहीं डाला। अगर हाथ में नहीं लग रहा है मतलब फेविकोल इतना यूज किया कि सट गया। तो फेविकोल एक बेहतरीन चीज। उन लोग क्या करते थे, सब कलर को साटने के लिए बबूल के पेड़ से गोंद निकालते और उस गोंद का यूज करते थे तो बढ़िया से कलर सट जाता। अब ये बताओ आधुनिक ये व्यवसायीकरण इनका जब हो रहा है तो क्या करना संभव है? बबूल के पेड़ खोजने के लिए राजस्थान जाए और नहीं तो मोहल्ला में गाँव में 2 पेड़ है तो छोटा मात्रा में गोंद निकाले और सब रंग बनाने मन करेगा 20 दिन लगा और एक पेंटिंग तैयार किया कागज में। उसमें भी देखने में नाक में समझिएगा कितना बढ़िया बनेगा। एक जस्ट प्रतीक है जिसमें आपको समझ में ना कि चित्र बना हुआ है। बाकी इसमें कल्पनाओं को केवल रंग दिया गया है। इसमें कोई बहुत ज्यादा असर नहीं कि चित्र को बारीक ढंग से बनाया जाए। तो वो पेंटिंग अगर कोई कहे कि अभी 5,000 की पेंटिंग है तो उनको खरीदेगा नहीं कर। और इसी कारण से इसमें आज इन सभी जगहों पर हम लोग क्या किए, कृत्रिम रूप से जितना सस्ता बन सकता है उसको तैयार। और उसके लिए नेचुरल विधि सब छूट गया। तो कोई चीज करना उसी में करना। परंतु आज के संदर्भ में इसके व्यवसायीकरण होने से अधिकतम मुनाफा हेतु इसमें रंगों को कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं। रंगों को कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं।
बेसिक तरीके से बनाया जाता है। तो ये तो चेंजिंग क्लियर है सबका। चलिए नीचे बाकी सब पॉइंट्स तो कब कहां कौन जगह ठिकाना नहीं, पट्टा कलाम से तुलना करेगा, ये सब चलेगा। पट्टा कलाम में बस इस सीन नहीं होगा, वहां दूसरा से चलेगा, वहां पे ये बैच चुना नहीं होगा, वहां दिखलाया जाएगा। तो तुलना करने में सब चीज होगा, केवल एक इंपॉर्टेंट बात होगी कि दोनों को प्राकृतिक रूप से तैयार करें, बाकी तैयार करने के विधान दोनों के एक अलग है। चलिए नीचे ऐसे देखिए, मधुबनी चित्रकला एक लोक चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला एक लोक चित्रकला था, एक लोक चित्रकला था जो स्थानीय रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित था, बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित था, मिथिला क्षेत्र में प्रचलित था। परंतु वर्तमान समय में यह कला पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा, इस कला पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा, इस कला पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा और अधिकांश देशों में इस लोक कला की पहुंच हुई है, अधिकांश देशों में इस लोक कला की पहुंच हुई है, इस लोक कला की पहुंच हुई है। कई रेलगाड़ी के डब्बे पटना जंक्शन, कोई पटना स्टेशन जाओगे जंक्शन पर तो देखोगे चित्रकला को जगह बाहर कर दिया। पटना जंक्शन के बाहरी हिस्से पटना जिलाधिकारी के आवास की दीवार, पटना जिलाधिकारी की आवास की दीवार और अन्य स्थानों पर भी इस लोक चित्रकला को आसानी से देखा जा सकता है, इस लोक चित्रकला को आसानी से देखा जा सकता है। चलिए लास्ट पॉइंट बताओ, पहले इसमें केवल महिलाएं भाग लेते थे कि पुरुष? आज केवल महिलाएं कि पुरुष ये हमारे पास प्रैक्टिस करना समझ आएगी, जब अपना अंदर ठीक है केवल बात नहीं तभी आए, लेकिन पुरुष तैयार है उसी का हम से और हम बना सकते हैं। तो ये पुरुष और महिला दोनों शामिल होकर परिवर्तन का पार्ट है। नीचे ऐसे लिख दीजिए, देखिए मिथिला चित्रकला में प्रारंभ में केवल महिलाएं जुड़ी थी, महिलाएं अपने बेटी बहू के माध्यम से इस लोक कला को जीवित रखी थी, परंतु आज के समय में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इस लोक चित्रकला के विकास में योगदान दे रहे हैं, तो अब मधुबनी चित्रकला कंप्लीट हो गए। अब तक विदेश ने मधुबनी चित्रकला पूछा नहीं, हर बार के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज तक नहीं पूछा, कोई ठिकाना नहीं। अभी बात अध्यक्ष बैठे हुए ताजा चीज बोल रहे रटे ना ऐसा चीज है जिसमें नयापन पूछो, तो उसके संदर्भ में आपको बढ़िया सीखना था और थोड़ा मंजूषा चित्रकला सीखना है, फिर थोड़ा क्वेश्चन प्रॉब्लम कैसे होगा उसके अभ्यास पर चलेंगे। तो कल अंतिम क्लास लेके कल आपका कला का सेशन कंप्लीट करेंगे। मंजूषा थोड़ा सेशन शुरू करता है, क्वेश्चन आंसर कैसे राइटिंग करोगे समझाएं, 4-5 क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस होती है, डेली 2 दिन पर ये लिखते हैं, इसलिए आराम से 4-5 क्वेश्चन का अभ्यास करके आओ, आंसर डालोगे, हम देख लेंगे। और तब नया विद्रोह का जो सिस्टम है वो विद्रोह से आपका 2 क्वेश्चन आएगा, हम लोग अगले सेशन की शुरुआत बात करेंगे। फिर एक क्लास सेशन हो जाएगा, पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला क्लास आपका ध्यान दीजिए, अगला क्लास कल है, कल हम कैसे बोलेंगे निकलने वाले दिन